हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जे एंड एस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। एंड फिर हमें बताना है कि कौन सा कर्व ज़्यादा रियलिस्टिक है एंड क्यों रियलिस्टिक है, वो हमें बताना है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। सो यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स की बात करेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, सो इसमें हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस दैट आर अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एंड इसी बेसिस पे दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं, जिनमें से पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं जे शेप्ड population growth curves and दूसरा है S-shaped population growth curve. So first if we talk about J-shaped population growth curve, तो इसको हम लोग इसके और नाम से भी जानते हैं, that is exponential growth curves. exponential growth curves भी इसको हम लोग बोलते हैं। एंड क्यों बोलते हैं, देन इसका रीजन है कि इस तरह का जो मॉडल बनता है उसमें यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन का साइज है that increases rapidly over time without any constraint। जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है, जिसका कंडीशन दिया गया था कि यहाँ पे देर इज नो लिमिट ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कोई लिमिट नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूअस पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होते रहता है, ग्रोथ अनबाउंडेड रहता है। एंड ये इस तरह का जो ग्रोथ कर्व है दैट इज आइडियलाइज्ड फॉर पॉपुलेशन जिसमें अबंडेंट रिसोर्सेज है। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं दीज आर ऑफन ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, देन वी कैन से न्यूली स्टैब्लिश्ड जो पॉपुलेशंस होते हैं वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन बहुत कम रहता है बट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस स्टेज में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स हम लोग देखने को मिलता है। नाउ ऐसा जो कर्व है पहले तो वो स्टार्ट होता है स्लोली और धीरे धीरे वो एक्सीलरेटेड करता है एंड फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा था कौन सा था, दैट वाज एस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। उसको हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं। एंड इस जो कर्व होता है उसमें इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन साइज, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के साइज में जो पॉपुलेशन है दैट ग्रोस मोर स्लोली एज कंपेयर टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एंड साथ ही साथ क्या होता है इसमें कि इट अप्रोच द कैरिंग कैपेसिटी वो होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि वो कितना होल्ड कर सकता है अपने इन्वायरमेंट में। तो वहां तक वो धीरे धीरे रीच करता है एंड देन उसके बाद क्या होता है कि कर्व इनिशियली फिर रिजेंबल करता है जे शेप को, बट जैसे ही सामने आते जाता है टू दैट ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, देन दे नियर टू देयर मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन साइज। सो इसीलिए क्या होता है कि उसके बाद जो इसका कर्व है वो एक्सपोनेंशियली होने के बाद एक सीधा स्ट्रेट वे में हम लोग को दिखाई देता है। दैट मीन्स दे रीच देयर मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज।
एंड उसके बाद फिर वो नॉर्मली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली उसमें ग्रोथ नहीं होता है। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, दैट इज ग्रोथ इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो या फिर फर्दर जो रिसोर्सेज हैं उस वजह से हो। एंड देन फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि क्या होता है, इस तरह का जो पॉपुलेशन साइज है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द कैरिंग कैपेसिटी। जैसे ही हम लोग बोले थे कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहीं पे वो स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह में क्या होता है कि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अबंडेंट रिसोर्सेज जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में था ऐसे नहीं रहता है, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है। एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक इन नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी रिसोर्सेज हमेशा के लिए अवेलेबल तो नहीं रहता है। दैट इज द रीजन हम लोगों का जो बी में पूछा, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कर्व इज मोर रियलिस्टिक। सो हियर वी कैन से कि हमारा जो ये वाला कर्व है दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। एंड इसका रीज़न अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें अबंडेंट रिसोर्सेज नहीं है जबकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिस वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। बिकॉज नेचुरल हैबिटेट जो हमारा होता है, नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें व्हाट डू वी गेट, जिसमें हमें फूड मिलते हैं, फिर उसके बाद स्पेस मिलता है रहने के लिए, साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं अदर एसेंशियल लिमिटेड चीज़ें ही हम लोग को मिलते हैं। दैट इज रीज़न क्या होता है कि इट अकाउंट्स फॉर इन्वायरमेंटल लिमिटेशन और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट। एंड यही इसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, एस शेप ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।